हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और यहां से 15 से 20 क्वेश्चन आपके परीक्षा में श्योर है देखने को अवश्य ही मिलेंगे। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या आपको बतलाना है, इसमें कितना होती है, 12 इसमें परमाणु की संख्या होती है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो कि लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है CrO2 हो जाएगा एंड आपका Fe3O प्लस। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट ए और सी मारे होंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, 32% होता है डियर, ठीक है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां क्या रहता है, क्योंकि डियर वहां पर जो होता है वायुमंडलीय दाब कम रहता है, ठीक है। देखिए आप सभी वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगे हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है अगला, अगर n घुल पदार्थ के मोल की संख्या है तथा कैपिटल N घोलक के मोल की संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज हो जाएगा आपका स्मॉल n बट्टे कैपिटल N प्लस स्मॉल n हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, CONO3 का होल्ट वाइज का वन टॉप गुणांक कितना होता है। वन टॉप गुणांक डियर कितना होता है, इसका 3 होता है। सभी स्टूडेंट अवश्य याद रखिएगा, 2018 में प्रश्न पूछा गया था ये, ठीक है। अगला, एक घोल जिसका प्रसारण जो दाब है 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। इस घोल का सांद्रण हो जाएगा 0.0033 मोलर होगा। इसमें एक और शून्य आएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, Zn2 प्लस और Cu2 प्लस और Cu ये आपका क्या है। देखिए डियर, ये जो आपका क्या होता है डेनियल सेल होता है, ये सभी आपका क्या है डेनियल सेल है, ठीक है ना। किसका ऑक्सीकरण विभव है जो कि सबसे अधिक होता है। ऑक्सीकरण विभव किसका सबसे अधिक होता है, मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम का डियर। ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है किसका, मैग्नीशियम का, इस 4 ऑप्शन में। अगला, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। फैराडे का प्रथम नियम है M बराबर ECT। अगला क्या क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है ग्राम कूलम होता है। क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम होता है, ग्राम बट्टा कूलम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ये किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर, ये नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है ताप क्रम पर, ये निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 जिससे रिएक्शन करके 2HI बना है, इसका सामान्य स्थिरांक Kp ये निर्भर किस पर करता है। Kp जो है ना ये निर्भर करता है तापक्रम पर निर्भर करता है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया ये क्या है, अभिक्रिया ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन है। प्रबल लेविस अम्ल आपका Bi3 होता है, ठीक है। चलिए क्या है, 5% कैन शुगर जिसका जो अनुभार है द्रव्यमान है 342 है और ये आइसोटोनिक है और 1% घोल X के साथ X का अनुभार यानी जो X बचा हुआ है ना इसका अनुभार यानी द्रव्यमान आपको बतलाना है। परसेंटेज 1 देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज 1 बट्टे परसेंटेज 2 बराबर x1 बट्टे x2, यही आपको ये फार्मूला होता है। परसेंटेज 1 के जगह 5 रखिए और परसेंटेज 2 के जगह आपका 1 रखिए और x1 के जगह आपको रखना है क्या, x1 के जगह ये इस पहला का मान लिखिए, अनुभार रखिए और दूसरा यानी x2 का जगह x रख दीजिए, आपका अनुभार निकाल बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 171.2 हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। देखिए टिंडल जो प्रभाव है ये वास्तविक घोल के द्वारा प्रदर्शित होता है। ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की जो ढलान होती है जो स्लोप ये बराबर होता है, ये डियर बराबर किस पर होता है, ये बराबर होता है आपका log k पर बराबर होता है, log k पर होता है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं कर रहा है, जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइड सभी जिंक का अयस्क है, बट आपका ये बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं, ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है।
होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, क्या अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है उसे क्या कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं गैंग कहा जाता है। एल्युमिनियम अयस्क क्या है? बॉक्साइड का भी जस्ट क्वेश्चन किया। जिनेवार कहा जाता है, HGS को कहा जाता है, ठीक है ना डियर। चलिएगा देखिए, थोड़ा हम फास्ट इसलिए खींचते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, मुझे एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। ओलियम का सूत्र क्या है देखिए, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें, प्रत्येक दिन वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव का भी वीडियो आने वाला है, एक वीडियो और केमिस्ट्री का मॉडल सेट का डालाएगा, 5 सेट का कंप्लीट होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का चलेगा, और प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो उसके बाद फिर से रेगुलर आपका चलता रहेगा। ओलियम का सूत्र क्या होता है? देखिए ओलियम का सूत्र H2SO7 होता है। टीन का संकेत क्या होता है? SN। ये जो SN होता है ये टीन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 हो जाता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 हो जाता है। चलिए, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? ये होता है अपरूप होता है। उजला और पीला फास्फोरस है, अपरूप है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा, ठीक है ना। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? कौन सी गैस जो एकल परमाणविक होता है? हीलियम आपका। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधु की संख्या होता है, सिर्फ इसमें 2 पाई होता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए, सक्रिय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधु की संख्या कितना होता है? 3 होता है, इसमें 3 होता है। XCF4 की आकृति होती है, इसकी आकृति क्या होती है? इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है, ठीक है ना, यानी स्क्वायर प्लेनर होता है, इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बिना सब कुछ अधूरा है, ठीक है ना। देखिए कार्बन इसलिए कार्बन को लेते हैं क्योंकि कार्बन हर एक जगह व्याप्त है, इसीलिए, ठीक है ना। देखिए Na2, देखिए ये जो रिएक्शन है, इस Y की जगह आपको इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेंगे तो ये प्रतिक्रिया सही हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, Na2S4O6 हो जाएगा। सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है? इसमें सबसे प्रबल अम्ल HClO4 होता है, सबसे प्रबल अम्ल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? देखिए ये जो होता है ना आपका KI, ये पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं होता है? नहीं है इसमें से, तो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम नहीं। कॉपर ये सदस्य है, देखिए कॉपर जो ये सदस्य है आपका, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एलिमेंट जो है ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ये आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पारा हो जाएगा Hg। CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। ये जो नीला रंग है ना, ये आपका भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ब्राउन कलर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरा रहता है? ये जो रहता है डियर लेंथेनाइड श्रेणी में। निम्नलिखित में जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण है जो सबसे अधिक होता है? ये जो होता है ना डियर, किसका होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, CrH2O का होल 6 आयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, CONH3 का होल 6Cl3 किस प्रकार का ये जटिल यौगिक होता है? ये आपका है धनायनिक जटिल यौगिक है, ठीक है ना। K3FeCN का होल 6 ये क्या है आपका? ये डियर आपका क्या है? उपसंयोजक यौगिक होता है। अब देखिए K3CrOX का होल 3 में CR का उपसंयोजन संख्या क्या होता है? इसकी उपसंयोजन संख्या क्या होता है डियर? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपसंयोजन यौगिक जो दिया गया है ये कंपाउंड निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? इसका लक्षण होता है आपका गलनांक। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक का नाम एल्केन होता है, ठीक है ना। एल्केन का CnH2n+2 होता है। इथाइन में पाई बंडों की संख्या कितनी होती है? देखिए इथाइन में पाई बंडों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। सबसे स्थिर कार्बोनिल कौन सा है? इसमें सबसे स्थिर सबसे कार्बोनिल कौन हो जाएगा? CH3 का होल 3 C आयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। जो अभिक्रिया है ना, इसके उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा। निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है? मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र कौन हो जाएगा आपका डियर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र इनमें से कौन है? CH3OCH3 हो जाएगा। अगर ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए CH2OH CHOH, ये आपका क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र, ऑप्शन नंबर बिल्कुल
बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है? इसमें डियर प्राप्त क्या होता है? इथीन प्राप्त होता है। इथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ये स्किप्स सॉरी ये आपका क्या बनाता है? ये डियर बनाता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है CnH2n+1OH होता है। कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? R बंद CO बंद R हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी नंबर। प्रतिक्रिया जो ये दिया गया है ना, इस एक्स के जगह क्या भराएगा? तो जो ये आपका रिएक्शन है दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaBH4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। निम्नलिखित में से कौन खनिजारों प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? ये है ना आपका HCHO हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म होता है? प्रबल भस्म इनमें से आपका हो जाएगा CH3 का होल टू NH हो जाएगा। CH3CH2 NH2 को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इथाइल अमीन कहा जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होता है? इसमें आपको इस रिएक्शन से क्या प्राप्त होगा बतलाना। इसका प्रतिफल क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। C6H5NH2 पॉलीथीन एक क्या है? पॉलीथीन आपका एक क्या है? ताप सुगठ प्लास्टिक हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक PVC का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा ब्यूना एस क्या हो जाएगा? ब्यूना एस हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता वो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मोनोसेकेराइड। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का डियर सूत्र होता है C12H22O11 होता है। सुक्रोज यानी चीनी हो गया। अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ये नीला में बदल देता है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। देखिए विटामिन जो होता है ना ये मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता। प्रतिजैविक किसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है? देखिए इसका प्रयोग आपका क्लोरोमफेनिकॉल का इस निदान में क्या टाइफाइड जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है उसका नाम क्या है? क्लोरोफेनिकॉल ऑप्शन नंबर बिल्कुल। बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। उसका हम नंबर देते हैं 9939735442 ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मैसेज कीजिएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।